योजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। गोलाघाट में बायो एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रहा। गुवाहाटी में पीएम ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया और असमिया भाषा में लिखी हुई उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका का भी विमोचन किया। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा कि 8 सितंबर को भूपेन हजारिका का जन्मदिवस बीता है और इस मौके पर मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरा सौभाग्य मैं उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में शामिल हो पाया। असम की गुवाहाटी में पीएम मोदी ने की रैली। कहा कि असम ने हमेशा से देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है। यही स्वर हमें भूपेन दा के गीतों में भी सुनाई देता है। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा कि जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेन दा ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था और उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त के हृदय से निकली आवाज कभी भी निष्फल नहीं होती है। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। असम के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का करेंगे उद्घाटन। सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा। अहमदाबाद के नारनपुरा में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में सरदार धाम छात्रावास का अमित शाह ने दौरा किया। सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी के बयान से सहयोगी दलों की बढ़ी धड़कनें। 16 से 20 सितंबर तक तेजस्वी की यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव। लोगों से करेंगे वोट की अपील। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का विपक्ष पर निशाना। कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने पीएम और उनकी मां पर भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। बिहार में सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार अपनी पार्टी को मान्यता जरूर दिलानी है। हमारी 15 सीटों की मांग है। अगर 15 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। 15 सितंबर को पंजाब जाएंगे राहुल गांधी। अमृतसर गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात और रामदास में गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है। बाढ़ पीड़ित किसानों को जल्द दी जाएगी सहायता राशि। 1 अक्टूबर से शुरू होगी जनगणना की मॉक ड्रिल। देश भर में 60 दिन तक चलेगी मॉक ड्रिल। जनगणना कर्मी मशीनरी और की टेस्टिंग और काम का अभ्यास करेंगे। जनगणना से पहले पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का पुरी का दौरा। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। कहा कि आज हमें प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जयपुर में भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। हरिद्वार से लौट रहा था परिवार। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ सका इंडिगो का विमान। विमान में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल समेत 151 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के श्रावस्ती में धार्मिक झंडे का अपमान। धार्मिक झंडे पर युवक ने की शर्मनाक हरकत। वीडियो वायरल होने के बाद विशेष समुदाय में आक्रोश। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रायपुर में न्यूड पार्टी पोस्टर पर मचा बवाल। न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के पोस्टर वायरल। पुलिस ने क्लब ऑपरेटर को हिरासत में लिया। 2 आयोजकों से भी पूछताछ। यूपी के जौनपुर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिलाओं से लूट करने वाला शहबाज एनकाउंटर में अरेस्ट। अवैध तमंचा कारतूस चोरी के बाइक बरामद। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से मौत। स्टूडेंट की पहचान आनंदिता के रूप में हुई है। परिवार का आरोप बॉयफ्रेंड ने जहर दिया।